आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पैनाडोल सिरप की। इससे पहले कि मैं आपको पैनाडोल सिरप के बारे में और कुछ बताऊं, याद रहे कि वीडियो में मौजूद की गई तमाम बातें सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। हमेशा दवा का इस्तेमाल अपने डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अच्छा, ये पैनाडोल जो है जिसमें पैरासीटामोल शामिल है, ये बेसिकली एक पेन किलर है जो कि डब्बे की हिदायत के मुताबिक 2 माह से लेकर 2 साल तक के बच्चों को दी जा सकती है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे हालात होते हैं कि जब ये 2 माह से पहले भी आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जैसे कि बच्चे की वैक्सीन लगना, अगर आपका बेबी मेल बेबी है तो उसकी सर्कमसिशन होना, किसी भी वायरल फीवर का होना, बच्चे को सर्दियाँ लग जाना जिसकी वजह से उसको बुखार हो रहा है या तकलीफ़ हो रही है, तो ये एक पेन किलर है जिसमें पैरासीटामोल शामिल है। ये आपके बच्चे का बुखार और तकलीफ़ में कमी लेके आती है। अच्छा, ये जब ये 2 माह से पहले दी जाती है या वैसे भी 2 माह के बाद भी दी जाती है, तो हमेशा डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सर्कमसिशन बहुत अर्ली हो गई है, ख़तना आपने बहुत जल्दी कराई है, पैदाइश की बात हो गई है, तो वो जो पैनाडोल जब दी जाएगी, क्योंकि बच्चे को डेफिनेटली बुखार हो रहा है और तकलीफ़ हो रही है या वैक्सीन में बुखार हो रहा है, तो वो हमेशा बच्चे के वज़न और बच्चे की उम्र देखते हुए दी जाती है। बच्चे का वज़न कितना है और बच्चे की उम्र कितनी है, ये सब कुछ देखते हुए डॉक्टर डिसाइड करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डॉक्टर बोलते हैं आप इसका हाफ़ ड्रॉपर दें। हाफ़ ड्रॉपर जो है वो ऑलमोस्ट 8 to 12 ड्रॉप्स उसके अंदर आते हैं, ये डॉक्टर रिकमेंड करेगा आपको, ठीक है। हाफ़ ड्रॉपर दें, लेकिन हमेशा पैनाडोल जो है वो 6 घंटे के वक्फे से ही दी जाएगी, यानी कि एक दिन में 24 घंटे में 4 दफ़ा खुराक से ज़्यादा पैनाडोल हम बच्चे को नहीं दे सकते। अगर बच्चे को बुखार तेज़ हो रहा है तब भी हम दवा की जो टाइमिंग्स हैं वो कम नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि ये रेसबेरी और चेरी वनीला फ्लेवर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है और बच्चों को उसका फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप बच्चे को पैनाडोल दे रहे हैं, तो अगर वो टॉप फीड पर है तो उसका फीडर तैयार करके रखें बिल्कुल, क्योंकि आप इसको पिलाते के साथ ही उसको दूध पिलाइए। अगर मदर फीड पे है तो फ़ौरन से फीड करा दीजिए, क्योंकि बच्चा बहुत दफ़ा ये दवा मुँह से निकाल देता है क्योंकि ये बहुत कड़वी होती है। अच्छा, दवा के साथ आपको ये दवा मिलती है, उसके साथ आपको एक ड्रॉपर मिलता है। उसका ड्रॉपर क्या होता है कि वो फिट हो जाता है, आप दवा का कैप उतार दें तो ये ड्रॉपर ही ऐसा कवर, इसका कैप काम करेगा। ड्रॉपर आपको मौजूद मिलता है पैनाडोल के डब्बे में। पैनाडोल की कीमत जो है वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा महंगी दवा नहीं है, लेकिन बहुत काम की दवा है, ठीक है। और इसकी एक्सपायरी भी इनफ होती है, यानी कि आप इसको आराम से घर में रख सकते हैं। बच्चे की तबीयत ख़राबी पर जब आप एक्सपीरियंस हो जाएं अगर, तो आप इस दवा को रख सकते हैं। थोड़ा सा आप अगर बच्चे को बुखार हो रहा है या आपको लगे कि सर्दी चढ़ गई है और तो पेन की सूरत में आप ये दवा उसको दे सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। ये रहा इसका ड्रॉपर और इस पर इसकी हिदायतें भी लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर डब्बे को देखेंगे तो आपने इस पर देखा हुआ है कि 24 घंटों में 4 खुराकों से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। इसमें तमाम किस्म की हिदायतें लिखी हुई हैं। अच्छा, इसके साथ अगर आप क्योंकि इसमें पैरासीटामोल शामिल है, तो अगर आप कोई और दवा भी ले रहे हैं पैनाडोल के साथ, अगर उसको खांसी हो रही है, बच्चे को मोशंस हो रहे हैं या और भी कोई रीज़न है, बच्चे की कहीं चोट लग गई है जिसमें अगर कॉलिक पेन हो रहा है बच्चे को, अगर कोई और दवा जिसमें पैरासीटामोल शामिल है ऑलरेडी, तो हमें उसका कॉम्बिनेशन नहीं करना है पैनाडोल के साथ। ये एक वाज़ेह हिदायत है जो मौजूद है, क्योंकि पैनाडोल बेसिकली एक पैरासीटामोल है जो कि पेन किलर है और बच्चे को बुखार में आराम पहुंचाती है। तो 2 दवाएं जिसमें पैरासीटामोल मौजूद हो वो बच्चे को नहीं देनी है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, फिर ओवरडोज हो जाएगा। और बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा डेलिकेट हैं, उनके अभी स्टमक मेंटेन नहीं है, मैच्योर नहीं है उनका, अभी वो एक डेवलपमेंटल स्टेज पर हैं। तो आप बच्चे को अगर ओवरडोज कर देंगे तो डेफिनेटली वो किसी नुकसान का बायस बन सकता है। ये पूरी पैकिंग आपकी 30 ml की पैकिंग होती है, जो कि आप ड्रॉप्स में दे रहे होते हैं तो वो चलती रहती है। थैंक यू।